दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मौजिज़ा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं, और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की गलती किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में लगातार। हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिके रसूल जो यहां पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वो सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिके कायनात अल्लाह ताला लेता है। वो कौन सी किताब है और वो किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है, और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर कर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डांगर का, आपने देखा। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान शाहिद ने जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ्फुज के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है दोस्तों। और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वो खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है।
क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज है उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई मायका लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, यह है कुरान का वो चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मोजिज़ा है, लेकिन सभी मोजिज़ा में सबसे बड़ा मोजिज़ा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसको सबसे बड़ा मोजिज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल गरूर है, अगर वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उल्मा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी, एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए। भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात, बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहां नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है? और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं। लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दोगान को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहां तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह कयामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मते मोहम्मदी होने पर फक्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रदी अल्लाहु ताला अन्हु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और यह हजरत बिलाल को ही अपना आइडियल मानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इब्राहिम तरोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है, गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका इजराइल सदमे में आ गया है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इब्राहिम तरोरी को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे,
उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तजा कर रहा था कि या अल्लाह हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे। मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थीं, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तरोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़ गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है और खास करके अमेरिका, इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे और इनकी मां एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थी। इब्राहिम तरोरे की तरबियत इस्लामी असूलों पर हुई थी, इसीलिए यह बचपन से ही जुल्म और जाति को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तरोरे स्कूल से घर लौटा तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर मां ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तरोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां पर भी इन्होंने न सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया और जुल्म और जाति के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी, इसलिए फिर यह अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के सब बहुत ही जल्द आला ओहदे तक भी पहुंच गए। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। यह वह सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूटकर मगरिब के हवाले कर रहा था। इसलिए इसको हटाकर आज से तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। पावर में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जेनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी बच्चों की भूख को मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौते को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर वाज कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरे का नाम पूरी अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। मगर इनका असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया, तो यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया था। इन्होंने आलमी ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इसने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं, मगर कोई भी गाजा की सपोर्ट में नहीं आया है। यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल गमगीन हो उठा था। फिर एक रात इब्राहिम तरोरे ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम तरोरे की दुआ कबूल हुई। इस वजह से फिर अल्लाह ने इब्राहिम तरोरे के दिल में वो ख्याल डाला
जो तारीख बदल देने वाला था। जी हां दोस्तों, फिर इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि वह अपने मुल्क की खजाने में से, यानी कि कौमी खजाने से, पूरा सोने का जखीरा गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैं आज अपना सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका सदी विरोध भी किया, और यही नहीं, अमेरिका, यूरोप ने तो इब्राहिम तरोरे को धमकियां भी दी। मगर इब्राहिम तरोरे कहां मानने वाला था, उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इसके जवाब में इब्राहिम तरोरे ने कहा, यह सोना मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि उम्मत के बच्चों के लिए है, और जो कोई इसे रोकेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दोस्तों, अब इब्राहिम तरोरे ने मिस्र के रास्ते गाजा तक यह कीमती सोना भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए तमाम तैयारी और गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं जो इस सोने को लेकर गाजा तक जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इजराइल ने यह ऐलान सुना तो उसके जंगी जहाज भी इन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सरदार नेतन्याहू का कहना है कि हम किसी भी मुल्क की तरह से भेजी जाने वाली इमदाद को गाजा में किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। अब देखना यह है कि जब पहला इमियादी काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल होगा तो इसके बदले में इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल इस बार भी बुर्किना फासो की तरफ से भेजी गई इमदाद को अपने कब्जे में ले लेगा या फिर वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बुर्किना फासो ने थोड़ी सी इमदाद गाजा के बच्चों के लिए भेजी थी। उस वक्त जब पहला काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल हुआ था तो गाजा के लोग सजदा शुक्र में गिर गए थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। माओ ने आसमान की तरफ देखकर इब्राहिम तरोरे को दुआई दी थी। उस वक्त गाजा के एक बूढ़े शख्स ने कहा था कि हम सोच रहे थे कि हुकूमतें हमें भूल गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अब हमारे पास इब्राहिम तरोरे की सूरत में एक मसीहा भेज दिया है। इसके साथ ही एक फिलिस्तीनी खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मैं समझती थी कि अब मैं बेसहारा हो गई हूं, लेकिन आज इब्राहिम तरोरे ने मुझे बता दिया है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे दिए हैं। दोस्तों, इस मौके पर इब्राहिम तरोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इन्होंने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोरे की इस तकरीर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह कदम हर मुस्लिम हुकूमत के लिए गैरत की एक नई लहर बन चुका है। आज दुनिया के हर कोने से मुसलमान खड़े होकर इब्राहिम तरोरे की हिमायत करने लगे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत बहुत सारी मुस्लिम देश की आवाम आज इब्राहिम तरोरे को सलाम पेश कर रही है। और यही नहीं, आज फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों का कहना है कि आज हमें यकीन हो गया है कि हुकूमतें अभी जिंदा हैं। आखिर में इब्राहिम तरोरे ने पैगाम दिया कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है। फिलिस्तीन को मैंने अपना सोना नहीं दिया, बल्कि अपना दिल और अपना ईमान दिया है। अब वक्त आ गया है पूरी उम्मत मुस्लिम भी उठे और अपने बेबस भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो, जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी तय है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा
ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? यह पुलिस वाली मुसलमान से इंतहा नफरत करती थी। यह मुसलमान को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमान को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमान से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ, जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। यह वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले आई। यह दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मलिक था। वह औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालात को देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो इन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर यह मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालात में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीबी की बातें सुनकर उसे अपनी बीबी से नफरत हो गई। बीबी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। यह बच्चा मां के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वह आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलम हो गया। नौबत फांकों तक आ पहुंची।
वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फतेहा की तिलावत करती हूं, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठने उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था, उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है। जो अमेरिका में उसका पार्टनर था, उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप यह क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, यह मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सुराह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वह भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह फातिहा है। यह सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब जो कि कारी कुरान थे फरमाया, क्या आप यह पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरत लिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाए आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सा में तकसीम की गई, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत का नाम सूरतु शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, सऊदी अरब में मैयत को गुस्ल देते हुए गुस्ल देने वाले के साथ ऐसा वाकया पेश आया जो कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह माजरा क्या है। यह एक ऐसा वाकया है जिसकी मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। एक ऐसी औरत जो कि गुनाहों की जिंदगी गुजार रही थी, उसका अंजाम क्या हुआ? तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रहीम नाम का एक शख्स बताता है कि वह सऊदी अरब के एक शहर का रहने वाला है और उसका पेशा मैयत को गुस्ल देना है और वह यह काम कई सालों से करता चला आ रहा है। उसने अब तक कई हजार मैयतों को गुस्ल दिया और अब उसे यह काम लोगों की खिदमत करने जैसा लगता है, जैसे वह पूरी दुनिया में नेक नियति से अपना काम कर रहा है। रहीम बताता है कि अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वह वाकया ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं सोचता हूं कि यह वाकया अल्लाह ताला के राजों में से एक राज ना हो, इसलिए मैं आपको ना बताऊं। मगर फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैंने यह वाकया देखा है और अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है तो मुझे लोगों को बताना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी बदल सके और वह अपनी जिंदगी में तौबा कर ले और वह अपने अहले खाना की इस्लाह कर ले। दोस्तों, जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं, यह वाकया अक्सर मुझे सोने नहीं देता और मुझे डरा देता है। और यह वाकया
अक्सर औकात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। जो हाल मैंने उस औरत की मैयत का देखा था। रहीम बताता है कि वह कब्रिस्तान के साथ ही एक कमरे में रहा करता था और उस इलाके में जिसकी भी मौत होती तो मैयत के गुस्ल के लिए उसे ही बुलाया जाता। एक रोज वह अपने कमरे में बैठा हुआ था कि एक लड़का आया और उसे अपने साथ ले गया। मगर जब वह उनके घर में पहुंचा तो ना लोगों का हुजूम था ना ही कुछ और। तो यह देखकर वह हैरान रह गया। घर पहुंचकर उसे एक औरत एक कमरे की तरफ ले गई जहां पर एक औरत की लाश देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर वह हैरान रह गया कि औरत के गुस्ल के लिए उसे क्यों बुलाया गया। वह बाहर गया और जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत को गुस्ल देने के लिए मर्द को मना किया है। यह सुनकर सब लोग कहने लगे कि हम इसके नामहरम हैं। यह अकेली रहती थी और इसकी लाश से मालूम हुआ है कि यह मर चुकी है। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा अगर तुम इसे गुस्ल देकर हमारी मदद करो, और फिर इसे जल्द से जल्द नमाज़े जनाजा पढ़कर दफना दिया जाएगा। रहीम ने फिर इनकार किया और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह न माने और कहने लगे कि यह लाश ताफ़ुन-ज़दा है, इसलिए हम तो इसे गुस्ल नहीं दे पाएंगे। अब यह काम तुम्हें ही करना है, जैसे भी करो। फिर कुछ सोच विचार के बाद रहीम मान गया और उसने यह शर्त रखी कि जब मैं गुस्ल दूं तो वहां कमरे में एक औरत जरूर मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर मैं उसे किसी काम को करने के लिए कहूं तो वह कर सके। लिहाजा उन्होंने लाश के कपड़े उतारे तो औरतों की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। रहीम ने आगे बढ़कर देखा तो वह भी खौफ के मारे पीछे हट गया। उनमें से एक औरत ने कहा कि इस लाश के जिस्म को देखो। तो रहीम ने कहा कि यह हराम है, मैं नहीं देख सकता। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो मेरी नजर उस खातून के पेट पर पड़ी जिसमें से लातादाद चींटियां निकलकर बाहर आ रही थीं। वह दोनों औरतें भी पीछे हट गईं क्योंकि अब चींटियां उनके पांव पर चढ़ने लगी थीं। उन्होंने कहा कि अब हम मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अब तुम्हें अकेले ही गुस्ल देना पड़ेगा। रहीम ने हिम्मत करके जल्दी जल्दी गुस्ल देना शुरू किया। चींटियां मुसलसल उसके पेट से बाहर निकलती जा रही थीं और वह जब भी उस सुराख को बंद करने की कोशिश करता तो चींटियां और ज्यादा तादाद में बाहर आने लगतीं। उसने गुस्ल मुकम्मल किया और नमाज़े जनाजा के बाद लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में उतारते हुए भी उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रहीम बताता है कि जब लाश को कब्र में लिटाने के बाद उसका चेहरा क़िबला रुख करने की कोशिश की गई तो वह हो ही नहीं रहा था, यानी वह दूसरी तरफ फिर गया, और फिर मैंने सीधा किया तो वह फिर से दूसरी जानिब फिर गया। हम बार बार कोशिश करते रहे मगर हम कामयाब ना हो सके, यहां तक कि फिर यह फैसला किया गया कि इस खातून को इसी तरह दफना दिया जाए, और फिर हमने मिट्टी डालकर उसे उसी तरह ही दफना दिया। रहीम बताता है कि जो लड़का मुझे लेने आया था, मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है जो इस खातून की इस कदर बुरी हालत है। तो वह लड़का बताता है कि मुझे मुकम्मल तो नहीं मालूम, मगर मालूम है कि यह औरत जानिया थी और इसी वजह से इसके शौहर ने इसे तलाक दे दिया था, क्योंकि इसके कई गैर मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। तलाक के बाद यह औरत यहां अकेली रहने लगी और फिर रोजाना हर रात गैर मर्द इससे मिलने आया करते थे। दोस्तों, एक जानिया औरत, बदकार औरत, उसके साथ इस दुनिया में यह मामला पेश आया तो फिर आखिरत में क्या मामला पेश आएगा, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मगर एक चीज साफ है और वह यह है कि हमारे आज के मुआशरे में जिना को फैशन बना लिया गया है। आपस में दोस्ती और फिर ऐसी पार्टियों का इंतखाब किया जाता है जहां पर मर्द और खातून मौजूद होते हैं, और फिर इन पार्टियों को फैशन का नाम दिया जाता है। लेकिन यह गुनाह कबीरा है और ऐसा गुनाह जिसका अजाब बहुत दर्दनाक है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब देखने वाले इस तरह के वाक़यात से इब्रत पकड़ेंगे और अपनी और अपने अहले खाना की इस्लाह जरूर करेंगे।